हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। एग्जामिनेशन आपके सिर पर है, आप अपने तैयारी में लगे हुए हैं। आपका मोमेंटम बढ़ाने के लिए हम बीच बीच में आपकी मदद करने के लिए आते हैं। आप हमको बहुत हेल्प भी कर रहे हैं और इसी टॉनिक की सहायता से आपका जो हमें प्यार मिलता है, आपका जो ये कह सकते हैं कि आपका जो अफेक्शन मेरे तरफ है, वही हमको ये ऊर्जा को प्रदान करता है और उसी टॉनिक की सहायता से हम आपके पास आते हैं। आज फिर हम ऑप्टिक्स का एक वीडियो लेकर के आए हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें 3 टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत, कलांतर फेज डिफरेंस और पथांतर पाथ डिफरेंस। ये 3 टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी सहायता से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोहेरेंट सोर्स कहते हैं किसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सोर्स है, देखिए S1 और ये S2, 2 सोर्स है और दोनों सोर्स से समान दूरी पर एक पॉइंट है P और Q। इसका भी लाइट वेव इस रूप में यहां पहुंचा, इसका भी लाइट वेव इस रूप में पहुंचा। दोनों समान दूरी पर है तो ऑटोमेटिक है ये पाथ S1P और S2Q दोनों सेम होगा। इसलिए S1P बराबर S2Q, मतलब दोनों के पथ में जो अंतर होगा दैट इज 0, पथांतर 0 होगा। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शीर्ष के साथ पहुंचते हैं, गर्त के साथ पहुंचता है। मतलब कलांतर भी दोनों समान कोण के साथ, दोनों समान समय के साथ जा रहा है। फेज का मेजरमेंट एंगल और टाइम के साथ किया जाता है, तो इसका कलांतर भी 0 होगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जब 2 स्रोतों से चली या निकली हुई तरंगों में अगर पाथ का अंतर होगा तभी कलांतर होगा, अगर पाथ में अंतर नहीं होगा तो कलांतर नहीं होगा। when there is no phase difference, when there is no path difference, then there is no phase difference। जब पथांतर नहीं होगा तो कलांतर नहीं होगा। तो ऐसे 2 सोर्स ऑफ लाइट जिनके कलांतर, जिससे उत्पन्न तरंगों में कलांतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा नियत रहता है, ऐसे 2 सोर्स को हम लोग कहेंगे कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों सोर्स के बीच के फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस हमेशा नियत रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा मदद करते हैं। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पर पहला लिया है आपको, ये मॉडल सेट का मेरा पार्ट 9 है 2024 के लिए, और यहाँ हमने लिखा है कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेस। प्रकाश तरंग के ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। उसे कला संबद्ध स्रोत किसको कहेंगे? ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिससे उत्पन्न तरंगों के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रकाश के मूल स्रोत, अब कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? क्या ये 2 बल्ब जल रहा है तो वो कला संबद्ध स्रोत होगा क्या? एक ही दीवार में 2 बल्ब जला दिए, दूसरे दीवार की दूरी बराबर है, तो वो कला संबद्ध स्रोत होगा क्या? कंडीशन देखिए क्या कहता है कला संबद्ध स्रोत। प्रकाश के ये जो कला संबद्ध स्रोत यहाँ कहता है, देखिए 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत जैसे 2 बल्ब, 2 मोमबत्ती इत्यादि कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच का कलांतर निरंतर बदलते रहता है। सोर्स ऑफ लाइट 2 अलग अलग हो गया। अगर एक ही सोर्स यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, सपोज दैट कि यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर हम एक स्क्रीन डाल दिए, ब्लैक क्लॉथ स्क्रीन डाल दिए और इसमें 2 होल बना दिए यहाँ से, तो S1 और S2 यहाँ से अगर हम देखेंगे इधर से तो 2 सोर्स हमको नजर आएगा, S1 और S2। इसमें अगर हम किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो सेम चेंज विल टेक प्लेस हियर आल्सो, S1 और S2 में भी सेम चेंज टेक्स प्लेस करेगा और इसके जो फेज डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
मतलब दो कला संबद्ध स्रोत तभी हो सकता है जब उसे एक मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो आप पढ़े होंगे एक फ्रेजनेल बाइप्रिज्म आता है, तो ये फ्रेजनेल का बाइप्रिज्म है, देखिए ये फ्रेजनेल का बाइप्रिज्म है। यहाँ पे एक सोर्स जल रहा है, यहाँ पे एक सोर्स जल रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट इसमें ऐसे गया, ये रे ऑफ लाइट इसमें ऐसे आया, तो ये प्रिज्म में जाए, प्रिज्म है ये, प्रिज्म में जाने के बाद ये इधर से आएगा, ये इधर से मुड़ेगी, ये इधर से मुड़ी, ये ऐसे मुड़ा, तो इसको ये इधर जा रही है, इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे हम लोग, तो ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेगा। फिर उसी प्रकार ये भी इधर से मुड़ेगी, ये इधर से मुड़ेगी, इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए आपको, तो ये यहाँ पर मिलेगा। तो S का एक इमेज यहाँ पर S1 आ जाएगा, एक S2 आ जाएगा, तो इसमें उसी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा, तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये अपवर्तन के द्वारा एक स्रोत से हम दो स्रोत प्राप्त कर लिए। तो मूल स्रोत से दो सोर्स अगर आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन के द्वारा हो चाहे रिफ्रैक्शन के द्वारा हो, तो वो दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत होगा। इसलिए यहाँ लिखे हम लोग प्रकाश के मूल स्रोत से, प्रकाश के मूल स्रोत से परावर्तन अथवा अपवर्तन द्वारा प्राप्त दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। इसको फ्रेजनेल्स का बाइप्रिज्म वहाँ दिखाया आपको हम, उसी प्रकार लॉयड्स का मिरर है जिसमें परावर्तन के द्वारा भी कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किया जाता है। इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में आप एकदम याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कोहेरेंट सोर्स का क्या कंडीशन है, बहुत सा होगा, तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा फेज डिफरेंस जो है कलांतर वो नियत रहना चाहिए। दूसरा हो गया कि दो कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न, दो इंडिपेंडेंट सोर्स, दो स्वतंत्र स्रोत कला संबद्ध स्रोत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, वो लगातार चेंज रहता है। एक सोर्स से अगर दो सोर्स प्राप्त कर लेंगे तो वो कला संबद्ध स्रोत हो सकता है। कौन कौन सा कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर, एक में रिफ्लेक्शन एक में रिफ्रैक्शन के द्वारा, और यहाँ पर आपको बताया कि स्क्रीन के द्वारा हम एक स्रोत से दो स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का कला संबद्ध स्रोत। अब इसमें आपको बताते हैं पथांतर और कलांतर में रिलेशन क्या होता है। अब देखिए पथांतर, पथ में अंतर। यहां पे देखिए दो सोर्स ऑफ लाइट है, एक है S1 और एक है S2। S1 से P पॉइंट पर लाइट गया इस पाथ से, तो ये इसका पाथ हो गया S1P, और S2 से जो वेव यहाँ पहुंचा उसका हो गया S2P। तो S2P पाथ जो है S1P से ज़्यादा है, द लेंथ ऑफ S2P इज मोर देन S1P। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया, उसके बाद इस तरह से एक सर्किल लेकर के, तो ये जो एक्सेस पाथ है S2Q, तो दैट विल बी S2P माइनस S1P। S2Q का हम x मान लेते हैं तो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, दैट इज पथांतर, और इसको हम फिगर में x में दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। अब कलांतर देखिए, कला में अंतर कहता है यदि दो तरंगों के बीच पथांतर का मान तरंगदैर्घ्य लैम्डा या लैम्डा का पूर्ण गुणज है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो कलांतर का मान 2 पाई अथवा 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। इसे यहां पर फिगर में दिखाया आपको, देखिए एक वेव जा रहा है इस तरह से, ये शीर्ष है, ये गर्त है, शीर्ष है, गर्त है, शीर्ष है, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रो ट्रो, दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी आप जानते हैं लैम्डा होता है। अगर इसको हम यहाँ खिसका दिए तो ये यहाँ खिसक जाएगा, इसलिए 0 से 2 पाई ये कलांतर हो गया, ये पथांतर हो जाएगा। 0 से 2 पाई जो कलांतर है उसके लिए पथांतर लैम्डा हो गया। तो इसके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट है, यहाँ पर है तो इसके पथांतर के लिए कितना होगा, इसके यहाँ पथांतर के लिए क्या होगा। तो कलांतर और पथांतर में एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, इसलिए यहाँ लिखे हम पथांतर x और कलांतर फाई में एक रिलेशन जो MCQ में मैक्सिमम टाइम पूछता है। तो फिगर 2 से हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, फिगर 2 यहाँ का ये है, हम इसको फिगर 1 बना दिया है, ये फिगर 2 हम बना दिया कि लैम्डा पथांतर के लिए कलांतर है 2 पाई, लिखे हम पथांतर लैम्डा के लिए कलांतर है मेरा फाई बराबर 2 पाई। अगर यूनिट पथांतर लेते हैं, पाथ डिफरेंस को यूनिट रखते हैं, तो कलांतर हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ आ जाएगा। और इसको अगर हम x यहाँ लिए हैं
कोई x पथांतर है तो x पथांतर के लिए कालांतर हो जाएगा 2π/λ इंटू एक्स। मतलब ये फॉर्मूला आपका वहां से आया, इसलिए इसको लिख सकते हैं कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। फिगर देख रहे हैं आप, कालांतर बराबर ये कालांतर हो गया, ये 2π/λ हो गया इंटू पथांतर, कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर, मतलब phi इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, अगर पथांतर लेते हैं आप x तो इसको उलट जाएगा λ/2π इंटू कालांतर। मतलब इसको भी सकते हैं कि पथांतर बराबर हो जाएगा λ/2π इंटू कालांतर, λ/2π इंटू कालांतर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बार पूछता है। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? पथांतर कोहेरेंट सोर्स मतलब कला संबद्ध स्रोत क्या है, पथांतर पाथ डिफरेंस क्या है, कालांतर फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की व्याख्या की जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।